सेकंड में ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने बताया कि आपको फेसबुक से काफी अच्छी खासी अर्निंग होती थी, लेकिन एक टाइम पे आपका फेसबुक पेज जो है वो भी हैक हो गया था, वो क्या स्टोरी थी? हाँ, 2023 7 मार्च को ये हुआ था। मेरे को तो डेट भी याद है अच्छी तरह से। हम्म। और मेरे को जैसे ही मैंने देखा कि उसमें लॉगिन लिखा हुआ आ रहा था, मैं देखता रहता भाई कितने व्यूज आए हैं, क्या है, बार बार देखता है आदमी। हम्म। तो मैं अपने बिजनेस सूट में देख रहा था, तो एकदम से देखा लॉगिन अगेन। मैं लॉगिन अगेन, फिर मैंने अब मेरे पास में क्या पासवर्ड हाथ में रहते ही नहीं है, वो घर पे रखता हूँ मैं, मोबाइल में भी पासवर्ड नहीं रखता हूँ अपने। तो मैंने बोला चल घर पे जाके करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो गया था वहाँ पे। फिर हम्म। वहाँ पे जाके मैंने पासवर्ड डाला दोबारा से लॉगिन करने के लिए, तो बोला रॉन्ग पासवर्ड। मैं तो परेशान हो गया, मैंने यार ये कैसे हो गया यार। फिर हम्म। मैंने वो फॉरगेट पासवर्ड वाला डाला, उसमें भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि यार, फिर उसके बाद में किसी का कॉल आया मेरे पास में, सर आपके उसमें फेसबुक में न्यूड फोटोज और क्या कहते हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड डाल दिया है वहाँ पे। तो मैंने बोला यार ये किसने डाल दिया है, और अनप्रेजेंट डाले जा रहे हैं आपके पेज पे। हम्म। तो फिर मैंने फटाफट से एक रिपोर्ट मारी हम्म। फेसबुक पे। तो वो वहाँ पे रुकी चीज़। उसके बाद में क्या कहते हैं कुछ चीज़ें दिखी, कुछ चीज़ें नहीं दिखी। फिर उसके बाद में मैंने रिपोर्ट डाली कि मेरा हैक हुआ है, और क्या कहते हैं जो फेसबुक का हेल्प सेंटर होता है उसमें चैट करके। फिर धीरे धीरे करके रात के 2 ढाई बज गए थे मेरे को वापस लेने में हम्म। फेसबुक का हैक। लेकिन उस दिन आपने रिकवर कर लिया था? रिकवर कर लिया था मैंने, मेरे पास आ गया था वापस में। हम्म। और मैंने क्या एक मेटा रन करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड भी लगाया हुआ था उसके अंदर। हम्म। तो उसमें लगभग 72,000 रुपये माइनस हो गए थे मेरे, वो भी उड़ा दिए थे। हम्म। तो चलिए वो तो फिर भी एक बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फेसबुक हैक होने के बाद में फेसबुक पे ना व्यूज़ आ रहे थे, ना ही उसके ऊपर क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा था अच्छा। हम्म। तो मैं लगातार काम करता रहा, मैंने लोगों से बात करी, कई लोगों से मैंने बोला कि कई लोगों ने बोला हमारा भी ऐसा चल रहा है। इसमें भी फेसबुक में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलता है इसके अंदर। हम्म। किसी दिन बहुत ऊपर ले जाता है, किसी दिन बिल्कुल ही नीचे ज़मीन पटक देता है। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैं डालता रहा डालता रहा डालता रहा। कई जगह बोला सही हमारा बेस चल रहा है, कई बोल रहा है नहीं हमारा सही चल रहा है। मैं करता रहा, उसको हुआ ही नहीं। साल भर लग गया मेरे को। हम्म। मतलब कि जहाँ से आप 3 से 4 लाख रुपए सिर्फ फेसबुक की अर्निंग हुआ करती थी उस जमाने में, मैं 20,000 रुपये आते थे मेरे। 4 लाख से 20,000? 4 लाख से 20,000। मैं तो जो मीडिया हैंडल करता है वही 40,000 रुपये सैलरी लेता है मुझसे। हम्म। तो मेरे को तो बहुत दिक्कत हो गई थी वहाँ पे कि भाई क्या हो गया है, मतलब आप 4 लाख से 20,000 रुपये आ गए, आपका कैसे चलेगा। तो वहाँ पे फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत आने लगी। मैंने एक प्लॉट भी लिया था, मैंने सोचा कि घर वर बनाएंगे। तो लेकिन अब फाइनेंशियली इस तरह से प्रॉब्लम्स आई, तो मैं तो बोला बेचो उसको, भाई पैसे ही नहीं है कहाँ पे करें। हम्म। इतना कर्जा लेके कोई घर थोड़ी बनाता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके फिर एक अचानक से मैं उस चैनल का नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैरी टेक माइंड उन चैनल का नाम है। हम्म। ठीक है, मैंने उनको मैसेज भी दिया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, मैसेज भी दिया मैंने उनको, कमेंट भी दिया। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेल दिया एक थैंक यू के लिए और एक मिलने के लिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपने मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा किया है। ठीक है, तो मेरा जवाब नहीं आया उनका हम्म। कभी। मैंने मेल भी किया था उनको। तो क्या बता अब आ जाए? तो उनको उनको एक वीडियो चल रही थी कि आप भी वीडियो डालते हैं लेकिन आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप रेगुलर डाल रहे हैं फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, आपने ये गड़बड़ कर दिया है। तो फिर मैंने बोला हाँ यार, मैंने मेरे से रिलेटेड लग रहा है। फिर मैंने देखा तो फिर उसने बोला कि आप इतने अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाइए, वहाँ पे क्या कहते हैं एडमिन पे देखिए कि कोई किसी तरह का वो तो नहीं है। तो मैंने देखा हाँ, एडमिन को एक तरह से वॉलंटियर पे एक्शन आ रखा था। हम्म। मतलब कि फेसबुक के एल्गोरिज्म को लग रहा था कि मेरा जो मैं एडमिन हूँ वो अभी भी वही है, तो इसको पैसे नहीं देने हैं। मतलब फेसबुक को लग रहा था कि अब ये आपके पास नहीं है, अभी भी हैकर के पास है। नहीं, हैकर के पास तो नहीं है, हैकर तो तो अलग आईडी थी। हम्म। ये एडमिन यही था, एडमिन मैं ही था उस हाँ। टाइम तक, और वहां पे भी वही था। तो फेसबुक के एल्गोरिज्म समझ नहीं पाया इस चीज को, और उसने रेवेन्यू जनरेट करने ही नहीं दिया। फेसबुक को कंफ्यूजन क्या हुआ कि एडमिन गड़बड़ है ऐसा? हाँ, फिर एडमिन गड़बड़ है और क्या कहते हैं इसी की वजह से हुआ है। तो लेकिन उसने दे तो दिया, हम्म। उसने रेस्ट्रिक्शन भी नहीं करी थी, पैसे भी आ रहे थे, लेकिन 20,000 रुपये आना तो वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था। तो फिर मैंने, उसने बोला कि आप जाके एडमिन को चेंज कर दीजिए। एडमिन चेंज करना है? तो मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। हम्म। तो मैंने चेंज करके दूसरी आईडी बनाई, या फिर अपने फ्रेंड्स की, अपनी वाइफ की फ्रेंड आईडी लेके फिर उसमें अटैच करी। हम्म। और जैसे ही मैंने अटैच करी, पारा यहाँ से मतलब ऐसे उड़ गया कि मैं तो ग्राफ। शॉक्ड हो गया। मैं उस दिन घर पे मतलब कमरा बंद करके चिल्लाया था जोर जोर से, खुशी के मारे? खुशी की मारे क्या हो गया ये।
मतलब जो पैसा आपके पास में पैसा आ रहा है अचानक से बंद हो जाए और अचानक से वापस शुरू हो जाए तो अचानक से वापस। हाँ तो मतलब बिल्कुल हो जाता है यार, ये क्या हो गया अचानक से। मतलब उस दिन मतलब मैं कमाता था $10 डेली के, उस दिन मैंने कमाए थे $300 अचानक से नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। हाँ तो बहुत बड़ा वो हो गया था, मैं पागल हो गया था, मतलब ये क्या हो गया यार, ये बहुत फिर खुशी हुई थी मेरे को। खुशी के मारे आप चिल्लाने लग गए चिल्लाने जोर लग गया जोर से। कमरा बंद करके, घर वाले बोले क्या हो गया भाई, किससे लड़ रहा है।